कहानी एक छोटी सी सेल्वस की जो कि डीमन किंग के कहने पर किसी और एक पोर्टल में जा चुकी थी। और जब वो किसी और दुनिया में जाती है तब उसका लेवल 1 होता है और उसका रूप पूरा तरीके से बदल जाता है। वो एक होती तो एक डीमन थी, लेकिन अब वो छोटी से एक लार्वा में तब्दील हो चुकी थी। और अगर उसने अपना लेवल अप नहीं किया तो डीमन किंग के हाथों मारा जाएगी। लेकिन उसका लेवल अप करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके जैसे लाखों लार्वास पड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक से डीमन और मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। तो क्या है हमारी क्यूट सी सेल्वस एक बड़ा सेल्वस में तब्दील हो पाएगी या फिर वो लेवल अप कर सकती है कि नहीं। ये कहानी काफ़ी अच्छी है और इसकी स्टोरी लाइन काबिल तारीफ है। आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सारे डीमन लाइन बाय लाइन खड़े थे डीमन किंग का आने का आगमन सुन के। डीमन किंग काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। उसके बड़े बड़े नाखून थे और बड़ा सा एक सींग था। सब लोग उससे काफी ज्यादा डरते थे और उसकी बातें मानना पड़ता था। अगर कोई भी उसकी बातें नहीं मानेगा तो वो सीधा उनको नरक में ढकेल देता था। वो सबको आदेश देता है कि बचे कुछ लोग जो है उनकी जो पूजा नहीं कर रहा उनको मार दिया जाए और मेरे पास लेके आया जाए उनको। और जो कोई भी सबसे पहले लेके आएगा मेरे पास, मैं उसको एक सबसे बड़ा इनाम दूंगा। जिसके बाद वो जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और एक जोरदार दहाड़ मार के एक पोर्टल ओपन करता है जो कि रेड कलर का होता है। लेकिन उसकी ब्लैक मैजिक उस पोर्टल को ब्लैक कर देती है और सब लोग उसके ऊपर जल्दी जल्दी दौड़ के जाने लगते हैं, क्योंकि जरा सा भी अगर देरी हुआ तो डीमन किंग उनको नरक में भेज देगा, यानी कि हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जो कि लिक्विड होता है और उसी लिक्विड पोर्टल में से एक जीप बाहर निकल रहा था। ये जब उस लिक्विड से बाहर निकलती है तो चारों तरफ नहीं देखकर बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस जगह पर है। वो तो पहले खुद को देख के हैरान थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसकी बॉडी ऐसे कैसे बन गई है, क्योंकि वो पहले तो डीमन थी लेकिन अब उसकी बॉडी एक लार्वा की तरह बदल गई है और उसकी अस्तित्व भी पूरा मिट चुकी है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो है कौन। तभी उसके सामने अचानक से एक सिस्टम ओपन होती है। वहाँ पर लिखा होता है ये जो लार्वा है इसका नाम सेल्वस है और ये एक डीमन लार्वा है जिसका लेवल 1 है और इसका यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्रेशन है। स्टेटस पॉइंट की बात करें तो 0 है, बाकी बस सारी चीज का 5+ है। वो ये सब देख के पहले से ही कंफ्यूज थी और अपना नाम सेल्वस जान के हैरान थी। उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए अपने चारों तरफ से मुंडी घुमा के देखने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता उसके अलावा। वैसे तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो फैसला करती है कि इस जगह को घूम के देखेगी। इसलिए वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जाते जाते एक पत्थर से उसकी बॉडी में चोट लग जाती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। जिस चट्टान से उसे चोट लगी थी उस चट्टान को बार बार घूर के देखने लगती है। उसे लग रहा था कि ये कोई दूसरी चीज है, लेकिन ये है क्या, क्योंकि अपने लाइफ में उसने इस चीज को कभी नहीं देखा था। उसके जहन में काफी ज्यादा सवाल चल रहे थे कि आखिरकार ये चीज है क्या। ये तो ज्यादा हार्ड है, कुछ अजीब सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा है, नुकीला टाइप का है, लेकिन ये है क्या। और बहुत ज्यादा फैसला करने के बाद तुझे पता चलता है कि ये तो एक रॉक है, यानी कि एक पत्थर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस दुनिया में ये नहीं है और उसको पता नहीं है कि वो है क्या एक्चुअल में। वैसे तो काफी ज्यादा हैरान थी कि इस जगह पर बस पत्थर ही पत्थर है, लेकिन पत्थर के अलावा और क्या यहाँ पर मिल सकता है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जबकि उसके सामने एक बार फिर से सिस्टम ओपन होती है जहाँ पर उसका जनरल स्किल और आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पर उसके लेवल अप 2 हो चुका था। वैसे तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये है क्या और क्या इससे वो सारी चीजों को ऑब्जेक्ट कर सकती है कि ये सब चीजें है क्या। वैसे उसे लग रहा था कि ये जो न्यू स्किल मिली है वो काफी अच्छी है, इसलिए वो चाहता है कि इस स्किल को एक बार आजमा के देखना चाहेगा। इसलिए वो फैसला लेता है कि उसे अपनी न्यू स्किल को आजमाएगा और वो एक रॉक के पास जाता है और काफी ज्यादा शर्माते हुए अपनी सिस्टम को ऑर्डर देता है। वो सिस्टम उसे बताता है ये जो पत्थर है वो एक्चुअल में एक पत्थर ही है, जिसे देखकर उसका मन उतर जाता है। उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि इस बात से वो निराश था, लेकिन अपने आसपास के जितने सारे ऑब्जेक्ट थे उसने सारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया था और उसे मालूम पड़ता है कि ये जितनी सारी चीजें हैं वो सारे के सारे पत्थर है। यहाँ पर पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि उसे सारी चीजें झूठ लग रही थी। उसे मालूम पड़ता है कि सारे ऑब्जेक्ट रॉक नहीं हो सकते, कुछ तो यहाँ पर होगा जो कि अलग होगा। वैसे वो हर एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से चेक कर रही थी कि इसका आइडेंटिफिकेशन कुछ अलग होगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलती। तभी उसे दूर एक कुछ दिखाई देता है और वो सिस्टम से पूछती है कि वो चीज क्या है। सिस्टम उसे गुस्से में कहता है कि वो भी एक रॉकी है।
जिसके बाद हमें पता चलता है कि सिस्टम फिर से उसको एक अपडेट दिखाती है जहाँ पर उसे फिर से स्किल पॉइंट और आइडेंटिटी पॉइंट मिलता है। वहाँ पर उसे 5 स्टार पॉइंट मिलता है और एक स्किल पॉइंट भी मिलता है। जबकि सिस्टम उसे बताता है कि आइडेंटिफिकेशन का लेवल अब सेल्वास का 3 हो चुका है, यानी कि उसने लेवल अप कर लिया है। जबकि अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी और उसे समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि उसका लेवल अप तो 2 हो चुका है और उसका स्टेटस पॉइंट भी 5 है और उसके पास एक स्किल पॉइंट भी है। लेकिन इन सब के बावजूद उसे क्या करना है उसे नहीं पता। तभी उसे पीछे की तरफ से कुछ आवाज़ आती है। जब वो पीछे को घूमती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके जैसे काफ़ी सारे सेल्वास और है। हमें मालूम पड़ता है कि ये सब लार्वा है जो कि सेल्वास की तरह दिख रहे थे। वैसे तभी एक रेड कलर का लार्वा सेल्वा की ओर से गुजर रहा था। वो रेड कलर का लार्वा जैसे सेल्वास के पास से गुजरता है, सेल्वास को उसके स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि ये सारे जो लार्वा है उनका लेवल 1 है। तभी सेल्वास को उसके सामने और एक लार्वा दिखती है जो कि सबसे अलग होती है, क्योंकि उसकी एक ही आंख होती है और 2 सींग होते हैं। वैसे तो बाकी लार्वा का जो लेवल था वो सबके 1 ही थे, लेकिन इस वाले लार्वा का लेवल अब 2 था, यानी कि वो सेल्वास की तरह लेवल 2 की थी। वैसे तो अपने मन में सोच रही थी कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लार्वा उसके जैसी है कि नहीं है, लेकिन वो सबसे अलग है। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि ये जो लार्वा थे क्या वो लड़की है या फिर लड़का है। वैसे तो अपने मन में सोच रही थी कि अगर ये लड़की है तो ये मुझसे चाहती क्या है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके जैसे दिखने वाली और जो एक लार्वा थी उसके हाथों से आग निकल रहा था। ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि क्या ये लोग आग भी निकाल सकते हैं। अब दूसरी वाली लार्वा के हाथ से बहुत ज़्यादा फायर निकल रही थी। ये देख के सेल्वस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे कर लिया इसने। अब ये फायर देख के तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, इसलिए वो सिस्टम से पूछती है कि ये चीज़ है क्या। सिस्टम उसे बताता है कि एक मैजिक फायर है। अगर तुमने लेवल अप कर लिया और तुम्हारा माना अगर एक्टिव हो गया तो तुम इस फायर को एक्टिव कर सकती हो। वैसे तभी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है वो जो दूसरी लार्वा थी जो कि अपना मैजिक फायर दिखा रही थी, वो वहाँ से जाने लगती है। वैसे वो अपनी स्टेटस को बार बार घूर घूर कर देख रही होती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके पास भी वो मैजिक फायर करने के लिए ऑप्शन है, लेकिन वो इसे एक्टिव कैसे करेगी उसे ये चीज़ मालूम नहीं थी। अब इसलिए वो फैसला करती है कि इस बार वो अपनी फायर विजडम को एक्टिव करेगी। हमें मालूम पड़ता है कि सेल्वस ने अपने विजडम को ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से इसका आई पूरी रेड हो चुकी थी और आसपास के सारे लार्वा को भी ये बात पता चल जाती है। जबकि जैसे वो पीछे मुड़ते हैं उसे मालूम पड़ता है कि उसके पीछे वही लार्वा थी जो कि अपने हाथों से मैजिक फायर निकाल रही थी। वैसे उसे देख कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है उसे मालूम पड़ता है कि सारे लोग कहीं पर जा रहे थे, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। वैसे तो इन सब को देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। क्या ये लोग माना की तलाश में जा रहे हैं या फिर मैजिक फायर की। वैसे तो उसे इस सब में रुचि नहीं थी, लेकिन वो फैसला करती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। क्या पता वो भी माना कलेक्ट कर ले और वो आग का तरीका भी वो सीख जाए कि कैसे मैजिक फायर को सीखा जा सकता है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो इनका पीछा नहीं चलेगी और उनके पीछे पीछे जाएगी जहाँ तक ये लोग जा रहे हैं। लेकिन आधे दूर जाते में वो सारे लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। वैसे उसे मालूम नहीं था कि ये लोग यहाँ पर रुके क्यों, इसलिए वो देखने के लिए धक्का मुक्की करके भीड़ के अंदर से झाँक कर देखने की कोशिश करती है। जबकि उसे यहाँ पर देखने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पर और एक बड़ी लेवल की लार्वा थी जो कि इन सब से कई ज़्यादा बड़ी थी और इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा था। लगभग ये लार्वा 5 लेवल की थी और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसे देखकर सारे लार्वा काँप रहे थे और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। जबकि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक लार्वा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बड़ी लार्वा को चैलेंज देने के लिए आगे बढ़ती है। ये लार्वा बिल्कुल नहीं घबराती उसके सामने जाने के बाद और गुस्से में अपने हाथ को ऊपर करके उसमें फायर करती है। वैसे सेल्वस उसकी हिम्मत को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और बाकी के लोग भी काफ़ी हैरान लग रहे थे। लेकिन जब उसने आग लगा ली अपने हाथों में तो ये देखकर सेल्वस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो ठान लेती है कि वो भी बहुत ही जल्द इस मैजिक फायर को सीख के रहेगी।